यह महिला एक फुलाए जाने वाले राफ्ट पर लेटी हुई थी। तभी अचानक उसके नीचे का पानी तेजी से हिलने लगा। उसने ऊपर देखा तो पाया कि उसका साथी समुद्र में गिर चुका था और सतह पर केवल एक जेट स्की तैर रही थी। घबराहट फैल गई। तभी उसका मित्र दोबारा पानी की सतह पर उभरा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ट्रेसी बेतहाशा तैरकर फिर से राफ्ट पर चढ़ गई। किसी को समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ था। उसका प्रेमी जेट स्की को वापस लाने के लिए तैरकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक पानी के भीतर से एक विशाल भेल की पूंछ जोर से बाहर निकली। उस भयावह जीव के अचानक प्रकट होने से दोनों महिलाएं स्तब्ध रह गईं। वे राफ्ट को कसकर पकड़े चिल्लाने लगी, जबकि उनका प्रेमी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पानी के भीतर खींच लिया गया। कई मिनटों तक संघर्ष करने के बाद वह फिर सतह पर आया। महिलाओं ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए, लेकिन ठीक उसी निर्णायक क्षण में उसे फिर से नीचे खींच लिया गया। कुछ ही सेकंड बाद पानी लाल हो गया और चारों ओर भयावह आवाजें गूंजने लगी। इस संकट के बीच मैडी की नजर थोड़ी दूर एक प्रवाल भित्ति रीफ पर पड़ी। खूंखार किलर व्हेल का ध्यान आकर्षित न हो, इसलिए दोनों महिलाएं धीरे धीरे अपने हाथों से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही रीफ पास आया, उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल एक और दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। भय से जड़ हो चुकी उन्हें एहसास हुआ कि ऑर्का ठीक उनके नीचे था। रीफ तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक वे फिर पीछे की ओर खींच ली गईं। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि रस्सी को किलर व्हेल ने पूरी तरह काट दिया था। मैडी ने उसे पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। तभी पानी फिर से डरावनी लहरों के साथ उफान मारने लगा। एक ऑर्का जिसकी पृष्ठीय पंख डोर्सल फिन मुड़ी हुई तेज धार वाली तलवार जैसी थी, सीधा उनकी ओर बढ़ा। दोनों महिलाएं भय से बिल्कुल जड़ हो गईं। उन्होंने इससे पहले कभी इतना भयावह दृश्य नहीं देखा था। उसकी पंख चाकू जैसी थी और वह कान फाड़ देने वाली तीखी आवाजें निकाल रहा था। कुछ चक्कर लगाने के बाद वह फिर गहराइयों में उतर गया, मानो कोई घातक आंख में चौली का खेल खेल रहा हो। यदि यह सिलसिला चलता रहा तो वे जानती थीं कि बच पाना असंभव होगा। लंबे संकोच के बाद मैडी ने राफ्ट छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया और वह तैरने की हिम्मत न जुटा सकी। वह फिर से राफ्ट पर लौट आई। उधर ट्रेसी लगभग रीफ तक पहुंच चुकी थी। ऑर्का ने तुरंत दिशा बदली और उसका पीछा करने लगा। जीवन और मृत्यु की इस घड़ी में ट्रेसी किसी तरह चट्टानों पर चढ़ गई और थकान से वहीं गिर पड़ी। लेकिन मैडी अब भी गंभीर खतरे में थी। असफल प्रयास ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। वह बुरी तरह कांप रही थी और हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सबसे बुरी बात यह थी कि राफ्ट की हवा निकलने लगी थी। अब कोई और विकल्प न बचा। मैडी ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। वह सिर के बल समुद्र में कूद पड़ी और पूरी ताकत से तैरने लगी, मानो उसके पैरों में टर्बो इंजन लग गए हों।